हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और आज इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है वो है वेक्टर पार्ट 2। तो आज हम लोग वेक्टर्स के पार्ट 2 वाले भाग पे कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वेक्टर पार्ट्स 1 में हमने वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, सबके एग्जाम्पल, सबके डिफरेंस के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, लाइन सेगमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस वेक्टर पार्ट 2 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो चलते स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसे हिंदी में कहते हैं सदिशों का योग। सदिशों का योग। तो आज हम लोग वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सब पढ़ेंगे। सिंपली पहले हम एग्जांपल देते हैं। 2 + 3 = 5 होता है। इस एडिशन को हम लोग कहते हैं एलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? एलजेब्रिक मेथड। लेकिन अगर 2 + 3 = 5 ना आके कुछ और हो जाए तो ये एलजेब्रिक मेथड नहीं है, ये कोई और मेथड होगा। क्या होगा बाद में समझेंगे। तो जितने भी हम लोग एडिशन पढ़ते हैं मैथ्स में वो सब एलजेब्रिक मेथड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज की खास बात क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज एलजेब्रिक मेथड का पालन नहीं करता, यानी उस रूल को, मेथड को सेटिस्फाई नहीं करता हूं, बल्कि जितनी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो एलजेब्रिक मेथड को सेटिस्फाई करता है, यानी उसका पालन करता है। उसके रूल रेगुलेशन, यानी स्केलर क्वांटिटीज है तो उसको सिंपली आप जैसे जोड़ते हो जोड़ सकते हो, जैसे आप घटाते हो घटा सकते हो, जैसे गुणा करते हो गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज है तो सिंपल तरीके से जैसे आप डायरेक्टली उसे जोड़ते हो उस तरह नहीं जोड़ सकते, ना ही उस तरह घटा सकते हो, ना ही उस तरह उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई मीन सदिशों के लिए एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन अर्थात योग, घटाना और गुणा का बिल्कुल अलग नियम होता है। ये अलग रूल्स को फॉलो ही करते हैं जो कहलाते हैं वेक्टर्स नियम। तो इसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो ऐसा मेथड जिससे वेक्टर को जोड़ा जाता है वो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। अब सदिशों को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो कोई पूछे आपसे कि सदिशों को जोड़ने के लिए आपके पास कितनी विधियां हैं, कितने मेथड हैं, तो आप बताओगे अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक सदिश हैं, उनको ऐड करना है तो आपके पास कितनी विधियां हैं? तो बताओगे हमारे पास 3 विधियां हैं, जिसमें से पहला है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि जिसको ट्राइंगल मेथड कहते हैं। ट्राइंगल मेथड कहते हैं। दूसरा है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि यानी पैरेललोग्राम मेथड। और तीसरा है बहुभुज विधि। बहुभुज विधि पॉलीगोन मेथड ये है। तो
तो सदिशों के योग, सदिशों को डायरेक्टली आप नहीं तो जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो, ये एल्जेब्रिक रूल का पालन नहीं करते। इनको ऐड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और पॉलीगोनल मेथड। जिसमें से पॉलीगोनल मेथड जो होता है वो तब यूज होता है जब आपके पास मोर देन 2 वेक्टर हो, यानी जब 2 से ज्यादा होंगे तब आप इनका इस्तेमाल करोगे, बाकी तो इससे ही काम चल जाएगा। तो पॉलीगोनल मेथड में 2 से ज्यादा वेक्टर्स जब होंगे तब इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल मेथड में, ट्रायंगल मेथड से वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल मेथड, हमने पिछले वीडियो वेक्टर्स पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें वेक्टर तीर से डिनोट किया जाता है, ऐसे एरो से डिनोट किया, ये वेक्टर होते हैं। कोई वेक्टर होगा, कोई वेक्टर क्वांटिटीज होगी तो उसे एरो से डिनोट करेंगे। इस एरो को भी वेक्टर ही बोलते हैं, जिसमें जो टैप है ये उसका हेड है और इसका टेल है। ये जो हेड है टैप, ये उसके डायरेक्शन को शो करता है और इसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो पहला मेथड हमारा है फर्स्ट मेथड, ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड जिसे हिंदी में हम लोग त्रिभुज विधि कहते हैं। त्रिभुज विधि कहते हैं। अब इस विधि को समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये है पहला वेक्टर जिसका नाम है ए वेक्टर, और सपोज को ये है आपका दूसरा वेक्टर जिसका नाम है बी, और ये प्लेन यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है। ये ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक है। ये आपका बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां और डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे। इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। मेथड कौन सा है? ट्रायंगल। तो करते क्या है, सबसे पहले इसमें से चाहे आप इसको किसी भी एक वेक्टर्स को ले लो, किसी भी एक वेक्टर को ड्रॉ करो। ध्यान रखना आपको उस वेक्टर को उसी डायरेक्शन में, उस वेक्टर को थोड़ा मैं इसको अलग बना दूं यहां बगल में, उस वेक्टर को उसी डायरेक्शन में और उसी लेंथ के साथ बनाना, ड्रॉ करना आपको। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें से किसी एक को ड्रॉ कर लो, चाहे ए को चाहे बी को। चलो मैं पहले ए को ड्रॉ करता हूं। ये हो गया ए। आपको इतना ध्यान रखना है, जिस वेक्टर को पहले ड्रॉ कर रहे हो उसकी लेंथ और डायरेक्शन उधर उसी उतना ही होना चाहिए, उतनी होनी चाहिए। इतना लेंथ इसका है, उतना लेंथ इसका, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में। और ये हो गया आपका ए वेक्टर। इस ए वेक्टर में ये जो टैप है एरो का, इसे हम लोग हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। अब जो दूसरा वेक्टर है उसको देखो, यह दूसरा वेक्टर v, इसको ऐड करना है। ये इसका टेल है और इसका हेड है। तो आप करो क्या, जो दूसरा वेक्टर उसका टेल जो है, टेल इसके हेड पर रख दो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं अरे यहां रख दिया चलो हो गया काम, ऐसा नहीं। रखना तो है लेकिन आपको बातें और सुनिए, ध्यान रखनी है। आपको इसका टेल इसके हेड पर रखना है, लेकिन उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना वो बड़ा है। तो देख रहे हैं बी है, मैंने इसको ऐसे उठाया, देखो मेरे हाथ में बड़ा हुआ है, और लाके ऐसे रख दिया, उतना ही बड़ा और उसी डायरेक्शन के साथ। तो मैंने बी को यानी बी के टेल को ए के हेड पर रख दिया, लेकिन ध्यान रखना आपको क्या कि उसका डायरेक्शन और लेंथ जो है मैग्नीट्यूड वो बी के इक्वल होना चाहिए, यानी यहां ये एंगल भी थीटा होनी चाहिए। अब इस बी के हेड को ए के टेल को मिला दिया, और जो आया यही है रिजल्टेंट वेक्टर, जो दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट कहलाता है, यानी दोनों वेक्टरों के योग कहलाता है।
अब ये भी वेक्टर है, अब ये भी वेक्टर, तो इसका हेड कहां है? इसका हेड यही बी का हेड होगा और इसका टेल ये होगा। इसका डायरेक्शन कहां होगा? इधर से, यानी टेल से हेड की ओर, और यही रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पहले बी को बनाऊंगा। चलो इस बार पहले बी को बना लेते हैं। किसी का नहीं कि मैं पहले बी को बना दूं, तो पहले आप बी को उसी लेंथ और उसी डायरेक्शन से मैं ड्रा कर लूं। ये है आपका बी वेक्टर। अब इसमें ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। अब चलते हैं ए के पास। ये इसका टेल है और इसका हेड है। आपको ध्यान रखना है पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे की टेल रखनी है। तो पहले वेक्टर का हेड ये है और दूसरे की टेल ये है। इसको ऐसे उठाया और यहां लाके रख दिया। उसी डायरेक्शन में रखना है आपको और उसी लेंथ के साथ रखना, और ये हो गया आपका ए वेक्टर। फिर क्या करना है? दूसरा जो वेक्टर आपने रखा बाद में, उसके हेड को पहले की टेल से, यानी बी वेक्टर की टेल से मिला देना। तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया और जो आया वो होगा इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैंने इसे आर डैश लिख दिया और इसका हेड भी हेड की तरफ होगा और टेल टेल के पास होगा, यानी इसका डायरेक्शन भी बी के टेल से ए की हेड की ओर होगा। और ये जो आर डैश है और ये जो आर वेक्टर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इक्वल वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी चाहे आप ए में बी को जोड़ दो चाहे बी में ए को जोड़ो, दोनों सेम आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इनका क्रम अगर आगे पीछे भी हो जाए, अरे भैया चाहे ए में बी जोड़ दो चाहे बी में ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ट्राइंगल मेथड में क्या होता है? ट्राइंगल मेथड में किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटीज को उसी लेंथ उसी डायरेक्शन के साथ ड्रॉ करता है, फिर उसके हेड पर दूसरा जो वेक्टर है उसकी टेल को रखकर उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ के साथ ड्रॉ कर देते हैं। और जब दोनों हो जाएंगे तो दूसरे की हेड को पहले की टेल से, इससे पहला ये है ए दूसरा बी है, तो दूसरे की हेड यानी बी का हेड ए की टेल से मिला दिया। जो मिलेगी लेंथ वही कहलाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, आई मीन आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब चाहे आप पहले ए को लो चाहे बी को लो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे ए को बी से ऐड करो चाहे बी को ए से ऐड करो, जो आएगा रिजल्टेंट वो दोनों इक्वल होगा। आई मीन एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। अरे सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी उनके क्रम अगर आपस में चेंज हो जाए, चाहे ए में बी जोड़ दो चाहे बी में ए जोड़ दो, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल मेथड। अब सेकंड मेथड जो हमारा है इसे हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। वो क्या है देखते हैं उसको। चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। समांतर चतुर्भुज विधि। चलो इसमें क्या होता है, तो फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूं सेम, जिससे लगे ये है आपका ए वेक्टर इस दिशा में और ये है आपका वी वेक्टर इस डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल से मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको ट्राइंगल से नहीं, इसको ट्राइंगल मेथड से नहीं ऐड करना है, इसको समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना है। तो करेंगे, ध्यान से रखो। सबसे पहले इन दोनों को लेकर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, यानी एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। पहले हम इसके बारे में जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें के आमने सामने जो होती हैं, उस जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम में साइड्स जो होते हैं, जो ठीक एक दूसरे के सामने होते हैं, वो इक्वल भी होते हैं और साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। तो
इन दोनों को लेकर के हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो अगर हमने मान लिया कि उसका ये वाला भुजा ए हो और बी वाला भुजा ये, और ध्यान रखना आपको दोनों के बीच का एंगल वही होना चाहिए। तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी आपकी बी होगी। ऐसे ये हो गया एक पैरेललोग्राम। इन दोनों वेक्टर्स को लेकर मैंने आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे बता सकते हो। पहले ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल में जो एक आपका वेक्टर था उसको इसके हेड पर रखते थे। इस बार हम लोग हेड और टेल दोनों पर रखेंगे। ए है उसके हेड पर भी रख दिया और टेल पर रख दिया। अब दोनों के हेड को मिला देंगे, आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो जिन दो वेक्टर्स को इस मेथड से जोड़ना हो तो उन दोनों को लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल हैं, एक ये है और एक ये है, जिसमें से इसके मेन साइड जो हैं वो ये और ये है। यानी इसमें कह सकते हो कि आप टेल पर टेल रखते हो। तो जो दोनों के बीच वाला डायगोनल है, यानी ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला बीच वाला, ये जो डायगोनल है वो दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा, दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स हैं तो उनको लेकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल ही उनके एडिशन का रिजल्टेंट होता है। और इसमें वेक्टर्स पर आपस में वेक्टर जो है टेल और टेल पर मिलते हैं, और बीच का डायगोनल माने ये जो है वो आपके दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट है। अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे, इतना देखो, इतना, तो आप देख रहे हो ये ए वेक्टर है और ये भी, क्योंकि ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो फिर से क्या हो गया, ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएंगे। तो वेक्टर को आप चाहे ट्रायंगल मेथड से ऐड करो या फिर चाहे पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करो, दोनों कंडीशंस में आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गए हमारे दो मेथड, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। दोनों कंडीशंस में हम लोग सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं एक बार में, दो वेक्टर्स को, उससे ज्यादा वेक्टर्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो तो मेथड तो ट्रायंगल का होगा, लेकिन उस मेथड को हम लोग पॉलीगोनल मेथड बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे पॉलीगोनल मेथड क्या होता है और उसमें वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो पॉलीगोनल मेथड तभी अप्लाई होता है जब आपके पास वेक्टर मोर देन 2 होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। यह पॉइंट O, यह है आपका ए वेक्टर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यह है आपका V वेक्टर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है सी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये है डी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको इन सबको ऐड करना है। तो नाम तो पॉलीगोनल मेथड है, लेकिन तरीका जो है इसका ट्रायंगल जैसा ही है। जैसे हम लोग ट्रायंगल मेथड में ऐड करते हैं बिल्कुल सेम ऐड करेंगे। यानी आप कह सकते हो यहां पर हमारे पास 4 वेक्टर क्वांटिटीज है, चारों को ऐड करना है। तो रूल्स वही है आपके पास, किसमें से आप किसी एक वेक्टर को पहले ड्रा, किसी एक को, कोई जरूरी नहीं कि पहले ए को ही, किसी एक वेक्टर को आप पहले ड्रॉ कर लो। मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले बी को ड्रॉ कर दूं, तो मैंने पहले बी को ड्रॉ कर दिया। ध्यान आपको रखना है कि जितनी लेंथ बी की थी पहले, उतनी लेंथ और डायरेक्शन वही होना चाहिए। ये हो गया आपका वी वेक्टर। अब आप इसमें से जो शेष बचे हैं उसमें से कोई एक वेक्टर ले लो। तो मान लो मैंने ए को ले लिया, अब ये इसका टेल है और इसका हेड, इसको ऐसे उठाया और इसके हेड पर रख दिया। ध्यान रखना ट्रायंगल में दूसरे का टेल पहले के हेड पर होगा। तो ये हेड है इसका और ये है ए का टेल, और मैंने इस पर रखे उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ के साथ ऐड कर दिया, और ये है ए वेक्टर। अब इसके हेड को इसके टेल से मिला दिया,
अब जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूं रिजल्टेंट E है तो आप जानते रहना कि E वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस, मैं इधर लिख रहा हूं, E वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन इस टेल से इस हेड की ओर होगा। अब क्या करना है, दो तो कंप्लीट हो गया, तीसरा कोई भी तीसरा वेक्टर लो, मान लो मैंने C ले लिया, अब C को कहां ऐड करना है, तो फिर वही ट्रायंगल मेथड, यानी क्या, इसका जो टेल है उस रिजल्टेंट के हेड पर, तो रिजल्टेंट कौन है, A और V का रिजल्टेंट E है, इसका हेड कहां है, इसका हेड यहां है, इस हेड पर रखना है इसकी टेल, तो आपको ध्यान रखना है यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं टेल होना चाहिए, लेकिन वो इस दिशा में जा रही है तो आपको भी उसी दिशा में ड्रॉ करना है और उतना ही बड़ा ड्रॉ करना है। अगले वेक्टर को इसके रिजल्टेंट पर रखकर उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ के साथ ऐड कर देते हैं और फिर इसके हेड को इस रिजल्टेंट के टेल से ऐड कर दिया, तो हमने इसके हेड को इसके रिजल्टेंट से मिला दिया ऐसे, और मैंने इसका नाम रख दिया F वेक्टर। अब जो ये F वेक्टर आया वो E और C का रिजल्टेंट है, आई मीन कह सकते हैं F वेक्टर इक्वल E वेक्टर प्लस C वेक्टर, और E की वैल्यू हमारे पास पहले से A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया और ये हो गया C, यानी F वेक्टर इक्वल हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। उसके बाद मैंने D को उठाया, अब D को इसके हेड को इसके टेल पर रखना है और उसी दिशा में उसी लेंथ का, तो दिशा इसकी ये ऐसे समझो उठाया और यहां जाके पुट कर दिया, तो उसी डायरेक्शन में उसी दिशा के साथ जब मैंने इस पर रखा ऐड किया तो ये हो गया D वेक्टर हमारा। और फिर वही काम करना है, इसके हेड को रिजल्टेंट के टेल पर मिलाना है, और जो मिलाया हमने, अगर मैं कहूं वो हमारा R वेक्टर है तो वो रिजल्टेंट F और D का होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल हो जाएगा F वेक्टर प्लस D वेक्टर, और F वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर और प्लस D, और ये R ही होगा सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे आप जोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप ये पहले A ही लो, अब इसमें से आपको मन कहेगा नहीं पहले हम C लेंगे, तब भी आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट उतना ही आएगा। चलो देखते हैं उसको, कि मान लो मैंने C को पहले ऐड किया, किसी ने कहा नहीं पहले हम C को लेंगे, तो पहले आप C को उतना ही बड़ा उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, ये हो गया C वेक्टर। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं हम पहले D को लेंगे, तो आप D को ड्रॉ करो। अब D का टेल ध्यान रखना आपको C के हेड पर रखना है, तो C का हेड ये है और उसी डायरेक्शन में आपको उतना ही बड़ा ड्रॉ करना, तो मैंने इसके हेड पर C के हेड पर D की टेल रखकर उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। अब आपको इन दोनों को मिलाना है, इसके हेड को इसके टेल से मिलाना है। जब इसके हेड को आप इसके टेल से मिलाओगे तो जो आएगा वो कहलाएगा C और D का रिजल्टेंट, और मैंने उसे मान लिया E, आई मीन E वेक्टर बराबर हो गया C वेक्टर प्लस D वेक्टर। इसका हेड ये है, इसका टेल। अब आपको मान लो A ऐड करना है, A, तो ध्यान रखना आपका A अगर आप यहां रखोगे तो ये कुछ इधर आएगा, तो चलते हैं। अब आपको A ऐड करना, तो A आप यहां इस डायरेक्शन में ऐसे ऐड कर दिया। अब ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, अब जब इसे मिलाओगे तो रिजल्टेंट होगा आपका ये F वेक्टर, और F वेक्टर इक्वल हो जाएगा E वेक्टर प्लस A वेक्टर। अब इसका हेड ये है और टेल ये है। अब आपको जोड़ना किसको, B को है, तो आप B के टेल को इस रिजल्टेंट के हेड पर रखोगे और उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ के साथ ड्रॉ करोगे। अब इसके हेड को इसके टेल से मिलाओगे तो जो आएगा वो कहलाएगा R वेक्टर।
और ये इसका हेड हो जाएगा और आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा एफ वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और एफ की वैल्यू हमारे पास है ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर और ई की वैल्यू भी हमारे पास है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और आपको फिर से रिजल्टेंट वही मिल जाएगा, दोनों के रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये है मोर देन 2 वेक्टर होने पर उसका रिजल्टेंट पॉलीगॉनल मेथड से। आप तीनों से कर सकते हो। तो वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने ट्रायंगल मेथड पढ़ लिया, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ लिया और पॉलीगॉनल मेथड पढ़ लिया। अब आप इसमें कुछ रूल्स लागू होते हैं, उन रूल्स को भी पढ़ोगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगॉनल मेथड पढ़ना हमको कि अगर 2 वेक्टर हैं उनके डायरेक्शन नहीं पता हमको, बस उनके रिजल्टेंट पता है कि उनके मैग्नीट्यूड पता है हमको, तो रिजल्टेंट कितना होगा इसको निकालेंगे। तो देखते हैं आगे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल पता हो और उनके मैग्नीट्यूड पता हो, तब उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो ये है हमारे 2 वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मैंने दोनों को जोड़ दिया ट्रायंगल मेथड से, पैरेललोग्राम किसे जोड़ सकते हो आप, फ्री हो, जोड़ दिया। और ये है उनका रिजल्टेंट, ये उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर और ये बी वेक्टर। अगर मैंने कहा यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दिया और इन सब का नाम रखा दिया ओ पी क्यू एस, और ये एंगल अगर थीटा हो तो इसी एंगल को हम लोग ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है वो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। चूंकि मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची है तो ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये भी एक एक्यूट ट्रायंगल हो गया। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ट्रायंगल PQS में, तो ध्यान रखना ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा, ये V वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड B होगा, ये R वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड R होगा। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल लेंथ ये QS अपॉन हाइपोटेनियस PS। अब QS तो QS है, PS को आप B ले सकते हो या मॉड B ले सकते हो। तो ये हो गया QS इक्वल B साइन थीटा। ऐसे सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, कॉस थीटा, तो बेस यानी PQ अपॉन हाइपोटेनियस यानी B, PQ इक्वल हो जाएगा B कॉस थीटा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल OQS में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब OS का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर साइड जो हमारी है QS का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। अब OS जो है वो इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R लिख सकते हैं हम लोग, R स्क्वायर। जो OQ है उसे आप लिख सकते हो OP प्लस PQ, OP प्लस PQ का स्क्वायर और प्लस QS का होल स्क्वायर। अब यहां फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PQ और प्लस QS का स्क्वायर।
अब हम देख रहे हैं इस फिगर में OP जो है वो A वेक्टर है, तो आप यहां A स्क्वायर लिख सकते हो और PQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर को हम जरा ध्यान से देखें तो PQ इस ट्राइंगल का बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर साइड है, तो ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस के और प्लस 2OP इंटू PQ, तो ये हाइपोटेनियस यानी क्या B स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पूरा B स्क्वायर है और 2OP की वैल्यू है A और PQ की वैल्यू हमारे पास है B cos थीटा और ये हो जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इसका मतलब अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज A वेक्टर और B वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड A और B है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट R बराबर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ऐसे ही रिजल्टेंट जब हमने निकाल दिया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं। उसके लिए अगर हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ये थीटा, सॉरी मैंने यहां अल्फा लिख दिया, ये अल्फा, ये थीटा है जो A और B के बीच का एंगल है और ये अल्फा है जो A और R के बीच का एंगल है। तो हम लिखेगा tan अल्फा इक्वल, tan इक्वल होता है लेंथ अपॉन बेस, लेंथ कौन है QS अपॉन बेस कौन है OQ का मतलब OP प्लस PQ। अब QS की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं, QS की वैल्यू है B साइन थीटा अपॉन OP की वैल्यू है A और PQ की वैल्यू है B cos थीटा और ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन, वो भी किसके साथ A वेक्टर के साथ। तो इस पूरे प्रिंसिपल से हमने क्या समझा कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं A और B जिनके बीच का एंगल है थीटा और उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो R है, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर R का फॉर्मूला होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहां A और B वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो भी A के साथ, उसका फॉर्मूला है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये तो हम कंडीशंस के बारे में देख रहे हैं, मैंने कंडीशन सब लिख दिया, ध्यान से। ये है टू वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला और ये इसके डायरेक्शन का फॉर्मूला। अगर मैं कहूं दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, R इक्वल इतना। और डायरेक्शन निकालना तो यहां भी 90 और यहां भी 90 पुट करें तो cos 90 0 हो जाएगा और B अपॉन A आएगा। अगर मैं कहूं दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हों तो एक ही डायरेक्शन का मतलब थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। तब यहां हम वैल्यू पुट करें cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तब फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू आएगी A प्लस B। और ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट दोनों के डायरेक्टली एडिशन के बराबर होगा। और अगर मैं कहूं दोनों अपोजिट हैं यानी एक इधर जा रहा है एक इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा और cos 180 की वैल्यू -1 होती है जिसका फॉर्मूला होगा A डिफरेंस B का होल स्क्वायर और फॉर्मूला आएगा R इक्वल A डिफरेंस B यानी A अंतर B। A अंतर B का मतलब अगर A बड़ा है तो आप A में से भी घटाओगे और B बड़ा है तो B माइनस A लिखोगे, क्योंकि R का डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन होता है। तो आपको इससे तीन बातें ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर होने पर रिजल्टेंट R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब रिजल्टेंट दोनों के डायरेक्टली योग के बराबर होगा और अपोजिट होने का मतलब रिजल्टेंट दोनों के अंतर के बराबर होगा।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।